नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियां पूरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज जोधपुर में बीएसएफ के स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे। प्रदेश के 39 जिलों में आज से उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान शुरू, 5 साल तक के बच्चों को पोलियो रोधी खुराक दी जा रही है। और शेखावाटी क्षेत्र सहित राज्यभर में बढ़ा सर्दी का असर, कल से उत्तरी जिलों में शीतलहर की आशंका। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम की शुरूआत में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राज्य के विकास एजेंडे और 5 साल के भीतर अपनी अर्थव्यवस्था को दोगुना करके $350 अरब तक पहुंचाने के लक्ष्य को रेखांकित करेंगे। सम्मेलन में 32 देश भाग ले रहे हैं, इनमें 17 भागीदार देश होंगे। सम्मेलन से पहले ही प्रदेश भर में विभिन्न क्षेत्रों में 30 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। समिट के दौरान 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन और 11 दिसंबर को एमएसएमई सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। समिट की तैयारियों और प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कल सभी प्रबंधों और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने सीतापुरा स्थित समारोह स्थल पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को समिट के आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं के संबंध में निर्देश दिए। श्री शर्मा ने समारोह में आने वाले अतिथियों के लिए सर्वोत्तम सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रबंध करने को कहा। श्री शर्मा ने आयोजन में भाग लेने आए प्रतिभागी देशों के विशेष पवेलियन तथा राजस्थान पवेलियन सहित वीआईपी लॉन्च का जायजा लिया। उन्होंने प्रदर्शनी स्थल पर बनाए गए स्पेशल जोन का भी निरीक्षण किया। गौरतलब है कि प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य को और संवारने और राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए कल से 3 दिन का ये अंतर्राष्ट्रीय आयोजन शुरू होगा। जोधपुर में आज सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसमें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भाग ले रहे हैं। गृहमंत्री कल देर शाम जोधपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया कि समारोह के दौरान श्री शाह लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। कार्यक्रम में देशभर के फ्रंटियर मुख्यालय के जवान हिस्सा ले रहे हैं। देश की सरहद की रखवाली करने वाले बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस इस बार जोधपुर में आयोजित किया जा रहा है। सहायक प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह अब से कुछ ही समय बाद बीएसएफ के एसटीसी सेंटर पर परेड स्थल पर पहुंचेंगे। बीएसएफ की स्थापना दिवस परेड की सलामी लेंगे। इस बार आयोजित होने वाले इस समारोह में 7 जवानों को बहादुरी के लिए वीरता पदक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बैंड की जोशीली धुनों पर जवानों की परेड की गृह मंत्री सलामी लेंगे। महिला टुकड़ी बाइक पर पिरामिड बनाएगी, जबकि बीएसएफ की बाइकर्स टीम भी अलग अलग परफॉर्मेंस करती नजर आएगी। केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जोधपुर शहर में सर्किट हाउस परिसर में 11 फीट ऊंची मूर्ति का भी अनावरण करेंगे। रामेश्वर वेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के अभियान की ऊर्जा शक्ति बनने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा है कि अगले महीने विकसित भारत युवा नेता संवाद आयोजित किया जाएगा, जो युवाओं को विचारों के आदान प्रदान का मंच प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री कल शाम अहमदाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देशवासी स्वच्छ भारत मिशन, प्राकृतिक कृषि मिशन, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, बालिका शिक्षा और जनजातीय कल्याण जैसी राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान पूरे विश्व में लोकप्रिय हुआ है और ये पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा दे रहा है। इससे विकास की दिशा में देश की प्रगति को भी बल मिलेगा। आज जब देश विकसित भारत का लक्ष्य लेकर चल रहा है, स्वच्छ भारत मिशन हो
नेचुरल फार्मिंग हो या पर्यावरण को लेकर जागरूकता की बात हो, बेटियों की शिक्षा हो या आदिवासी कल्याण का विषय हो, देश के लोग आगे बढ़कर राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज भीलवाड़ा जिले के आसिंद के पास देवनारायण जन्मस्थली मालासेरी पहुंचेंगे। वे वहां भगवान देवनारायण के दर्शन कर देश में सुख समृद्धि की कामना करेंगे। श्री बिरला वहां आज से आयोजित हो रहे 2 दिवसीय भक्ति महासंगम में भी शिरकत करेंगे। इस दौरान शाम के समय ड्रोन लेजर शो भी रखा गया है। कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और देश प्रदेश से आए संतों के साथ ही जिले के जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज 5 साल तक के बच्चों को पोलियो रोधी खुराक दी जा रही है। अभियान के तहत प्रदेश के 39 जिलों में करीब 87.5 लाख बच्चों को दवा देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए लगभग 47,000 पोलियो बूथ बनाए गए हैं। अभियान के पहले दिन आज दवा लेने से वंचित बच्चों को अगले 2 दिन तक घर घर जाकर ये दवा पिलाई जाएगी। जयपुर शहर में भी ये कार्यक्रम 3 दिन तक जारी रहेगा। अभियान के लिए राज्यभर में 60,000 स्वास्थ्य दल लगाए गए हैं। इससे पहले अभियान के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए संबंधित जिलों में जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा है कि देश की नई शिक्षा नीति महत्वपूर्ण है और इसका विस्तार होना चाहिए। कोटपुतली बहरोड जिले में कल एक शिक्षण संस्थान के कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि खेलो इंडिया के तहत हो रहे खेल उत्सव विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है और इनसे स्वस्थ वातावरण का निर्माण होता है। केंद्रीय मंत्री ने प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज एक दिन के दौरे पर जयपुर के चौमू आ रहे हैं। वे पार्टी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान श्री गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे और देश प्रदेश की राजनीतिक रणनीति पर विचार विमर्श भी करेंगे। वन विभाग की ओर से पाली के जवाई वन क्षेत्र में वन उत्पादों के संरक्षण और इनको बढ़ावा देने के लिए आज मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में वन्य क्षेत्र से मिलने वाले गैर लकड़ी उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा और इनको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रचार प्रसार किया जाएगा। वन विभाग द्वारा आज पहली बार जिले के जवाई वन्य क्षेत्रों में मिलने वाले फल और फूलों सहित गैर लकड़ी वन्य उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें जंगली सीताफल, बेर, निर्वाड़, हर्बल गुलाल, प्राकृतिक शहद जैसे उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। मेले के माध्यम से वन विभाग का उद्देश्य छोटे वन्य उत्पादों को व्यापक प्रचार प्रसार देना है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके, साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाना है। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली। दिसंबर का पहला सप्ताह गुजरने के बाद अब प्रदेश में सर्दी का असर बढ़ने लगा है। शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में सुबह शाम ठंडी हवा चलने से लोगों को राहत के इंतजाम करते देखा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार माउंट आबू में पारा गिरकर 5 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। विभाग के अनुसार चूरू, पिलानी और शेखावाटी क्षेत्र के अन्य जिलों में भी तापमान में गिरावट आई है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कल से प्रदेश के उत्तरी जिलों में शीतलहर चलने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ प्रभाव से उत्तरी भागों में कुछ इलाकों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश 7-8 दिसंबर को देखने को मिलेगी। राजस्थान में हालांकि बारिश की संभावना कम है, लेकिन 9-10 दिसंबर से इस सिस्टम के गुजरने के बाद एक बार फिर से उत्तरी हवाओं का प्रभाव शुरू होगा और शेखावाटी क्षेत्र और उत्तरी राजस्थान में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के करीब होगा। यानी कि कोल्ड वेव का पहला स्पेल 10 दिसंबर से राज्य के उत्तरी भागों में कहीं कहीं शुरू होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस भव्य आयोजन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जोधपुर में बीएसएफ के स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
प्रदेश के 39 जिलों में आज से उप राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 साल तक के बच्चों को पोलियो रोधी खुराक दी जा रही है। और शेखावाटी क्षेत्र सहित राज्य भर में सर्दी का असर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने कल से उत्तरी जिलों में शीतलहर की आशंका जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।